जी, हमारा जो टॉपिक मैंने उस दिन आपको बताई थी एक बात कि अगर हम ये लैटिस एनर्जी पढ़ाने लगा हूँ आपको, लैटिस एनर्जी के साथ साथ बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल बॉर्न हैबर साइकिल बेसिकली हैस लॉ की ही एप्लीकेशन है। उसने हैस लॉ को अप्लाई करना सिखाया है। मैंने आपको कहा था कि अगर हम सोडियम क्लोराइड फॉर्म करना चाहते हैं तो क्या हमारे पास सॉलिड सोडियम का 1 मोल, क्लोरीन गैस का हाफ मोल होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक सोडियम क्लोराइड के नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए। अब इस प्रोसेस में जो इंथैल्पी चेंज आया इसका नाम क्या है? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है आइमा, आपको भी पता है ना ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। जी सर। अब आइमा, मैंने लास्ट क्लास में ये बात बताई थी आप लोगों को कि सोडियम क्लोराइड की जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी, सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या क्या कुछ है। आइमा आप बताएं मुझे। सर सोडियम और क्लोराइड क्या है सर? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, जबकि सोडियम क्लोराइड आइमा बना किससे है? जल्दी बोलो बेटा, बहुत आसान जवाब है इसका। सोडियम क्लोराइड बना किससे है? सर आयन से। नहीं नहीं, सोडियम क्लोराइड बना, व्हाट सोडियम क्लोराइड इज मेड फ्रॉम? इसके एलिमेंट। एलिमेंट्स। सोडियम क्लोराइड हमने बनाया है सोडियम एलिमेंट से और क्लोरीन एलिमेंट से, सोडियम और क्लोरीन से। ठीक है, या आप मुझे बताएं, अगर हमने सोडियम को आयन बनाना है तो हम उसके साथ क्या करेंगे? सर उसका लैटिस ब्रेक करेंगे। नहीं नहीं, पर अच्छा। हम क्या करें, हमारी तरफ से क्या होगा, हम क्या कर रहे होंगे उसको आयन बनाने के लिए? हीट। क्या करेंगे? हीट। हमारी प्रोवाइड की हुई हीट सोडियम की स्टेट पहले चेंज करेगी या उसका इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव करेगी? पहले स्टेट चेंज करेगी। जब स्टेट चेंज करेगी तो सोडियम गैस बन जाएगा और उस प्रोसेस के अंदर जो इंथैल्पी चेंज आएगा इसका नाम है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इस टॉपिक के लिए आप लोगों को डेफिनेशन एएस वाली याद करनी पड़ेगी। इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ गैसियस एटम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की डेफिनेशन है। अब अगर हम इसको और एनर्जी देंगे तो आइमा अब इसमें क्या चेंज आएगा? जी आइमा जल्दी बताओ। सर इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। जी, इलेक्ट्रॉन लूज करके ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा और इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज आएगा आइमा, इसका नाम क्या होगा? सर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमने ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना है क्लोरीन में, या क्लोरीन इस वक्त स्टेबल है कि अनस्टेबल है? सर अनस्टेबल है। गलत। नहीं, स्टेबल क्लोरीन स्टेबल। मॉलिक्यूल है, स्टेबल है। ये इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं लेगा जब तक ये अनस्टेबल नहीं होगा, और ये अनस्टेबल तब होगा जब ये बनेगा गैसियस एटम। ठीक है जी। और इस प्रोसेस में भी जो इंथैल्पी इन्वॉल्व हुई है वो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, और क्लोरीन के केस में इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द बॉन्ड एनर्जी। जो डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्लोरीन की जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी
वो इसकी बॉन्ड एनर्जी के हाफ के बराबर होगी, और इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 242, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 121 किलो जूल पर मोल। अब क्या करेंगे ज़ैनब, अब इसमें क्या करें आप, और इसमें क्या चेंजिंग लेकर आए? आयमा, सॉरी मैंने ज़ैनब क्या दी, आयमा बताएं आप इसमें क्या चेंजिंग लानी है? और सर अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बन जाएगा नेगेटिव आयन। अब मुझे बताएं, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें से एनर्जी रिलीज होगी आयमा के एब्जॉर्ब होगी? सर ये नहीं पता। जब आप इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो मुझे बताएं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी कि ब्रेक होगी? सर कम होगी। डेवलप होगी। और जब बॉन्ड मेकिंग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, तो एनर्जी रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब? जी या सर रिलीज होती है। रिलीज होती है। तो और जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। इसलिए इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है। इसकी डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of electron is added in 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of mono-negative gaseous ion. To form what? 1 mole of mono-negative gaseous ion. अब बताएं, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे से कंबाइन होने के लिए तैयार हैं कि अभी मजीद हमने कोई और तैयारी करनी है? सर तैयार है। तैयार है। ये दोनों फौरन कंबाइन होकर NaCl में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस के दौरान आयमा एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? सर रिलीज होगी, और उस रिलीज एनर्जी का नाम होता है लैटिस एनर्जी। और इसकी डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of an ionic solid is formed या ionic compound is formed from its gaseous ions। ये आपको नजर आ रहा है, ये दोनों gaseous ions हैं। ठीक है जी। अब मुझे बताएं आप लोग, अब इसको हमने साइकिल की है, तो एक तो मैंने साइकिल बनाई है, एक बॉन हैबर साइकिल बनाई थी। अब इसको हमने वो बॉन हैबर की साइकिल देनी है। अब बताएं हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, किस चीज से हम स्टार्ट करेंगे? सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस से। मुझे बताते जाओ, एग्री करते हो कि नहीं? या साहब जी सर। एग्री करते हो हमारा स्टार्टिंग सब्सटेंस सोडियम और क्लोरीन होगा? यस। ये दोनों कंबाइन होकर NaCl बनाएंगे। अगर NaCl सोडियम क्लोराइड की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर नेगेटिव है तो बताएं आयमा ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडो? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में आयमा किसकी एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट की के प्रोडक्ट की? लकड़ियां जब जल के ऐश में कन्वर्ट हो जाती हैं तो आयमा ऐश की एनर्जी ज्यादा होती है कि वुड की? सर जो रिएक्टेंट होगा उसकी कम होगी। जी, रिएक्टेंट्स की एनर्जी हायर होगी, प्रोडक्ट की नीचे होगी, इसलिए मैंने प्रोडक्ट को नीचे लिखा है। अब हमने सोडियम को कन्वर्ट करना है गैस में। इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है कि नहीं? सर होता है। होता है।
तो इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी कि कम? ज़्यादा। जी, तो हमने सोडियम की प्रोडक्ट को ऊपर लिख दिया क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब हमने सोडियम को बनाना है आयन, फिर हम इसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, सोडियम कन्वर्ट हो जाएगा अपने गैसियस आयंस में आफ्टर द लॉस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम क्लोरीन को लिख रहे हैं एज इट इज। इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उसका नाम है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na। जी एग्री करते हो यहां तक? कोई डाउट है तो पूछ लो। जी आयमा, कोई क्वेरी है? नहीं सर। अब हमने बनाना है क्लोरीन को एटम। सोडियम आयन ने जो बनना था वो बन गया। अब बनाना है क्लोरीन को एटम, इसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये गैसियस एटम बन जाएगा। इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई है उसका नाम है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। अब हमने क्लोरीन को बनाना है नेगेटिव आयन, और उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसका नाम मैंने क्या बताया था आपको, क्या है उसका नाम? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, इसका मतलब ये प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक कि नहीं? जी सर, एक्सोथर्मिक। तो एनर्जी रिलीज होगी इसलिए, और प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉन ले लिया क्लोरीन ने और वो नेगेटिव आयन बन गया। इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका नाम है भाई क्या? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। अब बताएं ये दोनों, आयमा अब आखिरी बात आप बता दो, अब ये दोनों कहाँ जाएंगे? सर NaCl फॉर्म होगा। NaCl में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ से हमारी आखिरी एरो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी, ये एरो आएगा नीचे की तरफ, आके NaCl के लेवल पर हम इसको ख़त्म कर देंगे। और इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका नाम है लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। ये है जी बॉर्न हैबर साइकिल। ये यहाँ तक इसकी आप लोग ले लें, ये 2 दफ़ा लेनी पड़ेगी तस्वीर आप लोगों को इसकी। ले ली अभी तस्वीर? यहाँ मैं इसको छोटा करूं, सर लिख लिया। आयमा आपने भी लिख लिया? सर नहीं, मैंने ऊपर वाले की पिक्चर ले लिया। ये साइड पे चले। ये लो जी, आप यहाँ पे एक पिक्चर ले लो और यहाँ से फिर एक और पिक्चर ले लो। अब हो गई? जी सर। ठीक है जी, आप लोग जा सकते हैं। आप लोग आप इसी की दोबारा प्रैक्टिस कर लें, इसी को ही दोबारा ड्रॉ कर लें 2 दफ़ा, एक दफ़ा देख के और एक दफ़ा बगैर देखे, तो ये आपको साइकिल आ जाएगी ड्रॉ करने। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।